हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया एकदम। आज की हमारी टॉपिक रहेगी फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। ठीक, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि करंट कैरिंग वायर पे क्या मैग्नेटिक फोर्स लगती है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम करंट कैरिंग वायर को प्लेस करते हैं, रखते हैं, तो क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करती है उस करंट कैरिंग वायर पे। तो हमने देखा था हमारी मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है उस केस में, F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा होती है। ठीक, आज हम देखेंगे वो तो अगर हमारी एक करंट कैरिंग वायर थी उस पे मैग्नेटिक फोर्स था। आज हमारे दो करंट कैरिंग वायर है और दोनों क्या है, आपस में पैरेलल में है, तो इनसे क्या मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो आज हमें वही देखना है। आज की हमारी टॉपिक रहेगी फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, या फिर बोलिए तो फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। ठीक, तो ये आपके क्या है, दो पैरेलल वायर है, दोनों के क्या है, बिल्कुल पैरेलल करंट कैरिंग वायर है हमारे दो, और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो क्या है, R है। तो हम जानते हैं करंट कैरिंग वायर क्या, हमारे करंट कैरिंग जो वायर है अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो हमारी फर्स्ट वाली करंट है I1, ये अपने सराउंडिंग में एक सर्कुलर लूप में क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ठीक है, ये क्या करेगी, अपने सर्कुलर लूप में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ओके, और ये सेकेंड वायर भी क्या करेगी, अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ठीक है, सेकेंड वायर भी अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ये बात समझ में आती है। अपने सराउंडिंग में ये वाली भी वायर अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, ये वायर भी अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। करंट कैरिंग वायर में आपने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का हम यूज़ करेंगे। क्या करेंगे आप, करंट जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में आपने को थंब को रखना है, फिर फोर फिंगर को यूँ कर्ल करना है। तो क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड देखिए तो इनवर्ट्स है। ठीक है, इनवर्ट से परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो हमें ये जो फर्स्ट वाले करंट से क्या मैग्नेटिक फील्ड मिली, इनवर्ट्स मिली। B1 क्या है, हमारी इनवर्ट्स है, मतलब यूं अंदर की तरफ जाएगी, फिर ऐसे यूं अंदर कर्ल करेंगे आप फोर फिंगर को, तो आपकी यूं अंदर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, यूं ऐसे बाहर आएगी। मतलब इस प्लेन से क्या होगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी। ठीक, आउटवर्ड्स आएगी। ठीक है, ये बात समझ में आती। अब ऐसी सेकेंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो इसकी भी क्या होगी, इनवर्ट्स अंदर होगी। करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखना है, फिर फोर फिंगर को यूं कर्ल करना है, तो आपकी ये यहाँ पे बीट ये क्या होगी, अंदर की तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड, यूँ अंदर जा रही होगी, फिर यूँ ऐसे इधर से बाहर आएगी। ठीक, आउटवर्ड्स होगी। यानी कि ये जो हमें B2 मैग्नेटिक फील्ड मिली है, इधर क्या है, हमारी आउटवर्ड्स है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन आउटवर्ड से, यहाँ क्या है, इनवर्ड से, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन इनवर्ड्स अंदर की तरफ है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है। ठीक है, तो हम जानते हैं जब भी करंट कैरिंग वायर को आपने क्या, अगर करंट कैरिंग वायर को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर फोर्स क्या लगती है, पिछला हम पढ़ चुके हैं, F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। ठीक है, जैसे ये आपकी फर्स्ट करंट कैरिंग वायर, ये क्या है, सेकेंड करंट कैरिंग वायर है। क्वेश्चन पहले ये अराइज होता है कि आखिर में फोर्स लगेगा ही क्यों दोनों वायर्स पे, बिकॉज ये भी मैग्नेटिक फील्ड अपने सराउंडिंग में बना रही है B1, और ये वाली वायर भी अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बना रही है B2। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, तभी हमारी क्या होता है, ये दोनों वायर्स पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। बिकॉज दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में इंटरेक्ट करेगी तो ये दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे। दैट्स वाई हमारे क्या, दोनों वायर के अक्रॉस मैग्नेटिक फोर्स देखने को मिलती है। ठीक, तो हम पिछला क्या पढ़े हैं, पिछला हमने देखा था कि अगर करंट कैरिंग वायर्स को आपने एक्सटर्नल फील्ड में रखा है तो उस केस में आपको मैग्नेटिक फोर्स मिलती है F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। ये हमने पिछला पढ़ा है। ठीक, F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। और आपने एक टर्म और पढ़ा है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है R डिस्टेंस पे, सपोज करिए ये जो हमारी ये जो वायर है, ये जो स्ट्रेट वायर है, बिल्कुल ये लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या पढ़ा है, कुछ R डिस्टेंस पे, सपोज करिए ये लॉन्ग इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर है, इससे R डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है वो हम पिछला पढ़ चुके हैं। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I/2πr। लॉन्ग इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर के थ्रू अगर R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये हम पढ़ चुके हैं, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I/2πr। ठीक, ये बात समझ में आती है कि अगर करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये फोर्स मिलती है, और R डिस्टेंस पे लॉन्ग इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर से R डिस्टेंस पे, सपोज करिए ये हमारी लॉन्ग इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर है,
ये जो फर्स्ट वाली वायर है लॉन्ग इन्फिनिटली स्ट्रेट वायर है, तो इससे r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो क्या होगी, म्यू नॉट आई बाई 2πr। ऐसे ही हमारी सेकेंड वाली जो लॉन्ग इन्फिनिटली स्ट्रेट वायर है, इससे r डिस्टेंस पे, ये देखिए इससे r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड B2 बन रही है उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई बाई 2πr। मतलब यही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं अगर r डिस्टेंस पे आपको इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर से क्या करना है, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो म्यू नॉट आई बाई 2πr का हम यूज़ करते हैं। ठीक, ये बात समझ में आती है। अब यहाँ पे थोड़ा एंगल की बात किया जाए, एंगल क्या है बिटवीन करंट एंड, यहाँ पे अगर बात करें फर्स्ट वाले वायर के थ्रू करंट और मैग्नेटिक, एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन, अगर हम पूछें एंगल बिटवीन करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, हमारी ऐसे आउटवर्ड्स बाहर की तरफ आ रही है, आपने ऐसे यूं कर्ल किया था फिर यूं हमारी 4 फिंगर बाहर की तरफ आ रही थी, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरी ये आउटवर्ड्स टू द प्लेन परपेंडिकुलर है। ठीक, और जो करंट की डायरेक्शन देखिए क्या है, करंट की डायरेक्शन I1 ऊपर की तरफ है, यानी ये क्या है आपस में परपेंडिकुलर ऐसे होंगे, तो थीटा क्या होगी, ये देखिए थीटा क्या है इनके बीच के एंगल 90 डिग्री। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड्स टू द प्लेन आएगी और ये आपकी करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये होगा ऐसे। ठीक, तो एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी हमारी, 90 डिग्री होगी। तो हम लिख सकते हैं एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी हमारी, थीटा 90 डिग्री होगी। ठीक, ये हमें यूज़ करना है डिराइव करने के लिए, इसलिए हम एंगल लेते हैं बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे बात की जाए सेकेंड वायर पे, तो क्या होगी थीटा हमें क्या मिलेगी, एंगल बिटवीन, वही फिर बात करेंगे करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की एंगल क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे अंदर की तरफ जा रही है कि नहीं, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे अंदर की तरफ जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स टू द प्लेन परपेंडिकुलर है और करंट क्या है यूं है ऐसे, हमारी ये करंट है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रहा है परपेंडिकुलरली लेकिन अंदर इनवर्स टू द प्लेन है। ठीक, और ये हमारी करंट है, तो थीटा क्या है फिर हमें 90 डिग्री मिली, तो थीटा बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड हम कह सकते हैं क्या होगी हमारी 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर की क्या होगी हमारी, हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें फर्स्ट वायर की अगर पूछी, अगर I1 से r डिस्टेंस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड बन रही है B1, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने बोला था कि जब भी r डिस्टेंस पे आपको लॉन्ग इन्फाइनाइटली स्ट्रेट वायर से अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे म्यू नॉट आई बाई 2πr। तो इस लॉन्ग इन्फाइनाइटली I1 जो हमारी फर्स्ट वायर है इससे r डिस्टेंस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो ये फॉर्मूले के यूज़ करेंगे हम, तो क्या बनेंगे हमारी म्यू नॉट। अब इसमें इस लॉन्ग इन्फिनिटली इस स्ट्रेट वायर में जो करंट है वो क्या है I1 है, तो हम क्या लिखेंगे I की जगह पर I1 लिखेंगे, बिकॉज ये जो हमारी लॉन्ग इन्फिनिटली स्ट्रेट वायर है इसमें करंट क्या है I1 है। फिर क्या हमारी 2πr है, तो 2π, अब डिस्टेंस देख लिया जाए, r डिस्टेंस है वही है ना, r डिस्टेंस पे ही हमें मैग्नेटिक फील्ड B1 मिली है, तो 2πr है। ठीक, अब अगर हम ये मिली आपको B1। ठीक, अब हम क्या करेंगे सेकंड वाले वायर के थ्रू r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिली है उसको लिखेंगे हम, तो B2 क्या हो जाएगी हमारी, B2 आपकी क्या हो जाएगी म्यू नॉट। अब देखिए r डिस्टेंस पे इस ये सेकंड वाली वायर है, ये क्या B2 मैग्नेटिक फील्ड बना रही है अपने सराउंडिंग में r डिस्टेंस पे, तो क्या होगा इस पे म्यू नॉट। अब इस सेकंड वाले वायर में करंट क्या है, तो वो देखिए I2 है आपकी, तो ये क्या हो जाएगी I2 और ये क्या हो जाएगी 2π। अब डिस्टेंस देख लेते हैं, तो डिस्टेंस क्या है r है, तो ये r होगी। ठीक, यानी फर्स्ट वाली वायर जो r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बनाई है वो क्या है म्यू नॉट I1 बाई 2πr, और जो सेकंड वाली वायर है r डिस्टेंस पे वो क्या मैग्नेटिक फील्ड बनाई है B2, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है म्यू नॉट I2 बाई 2πr। ये बात समझ में आती है। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है फोर्स। अब हम फोर्स की बात करेंगे, तो फोर्स अब हम इजीली निकाल सकते हैं फोर्स। तो फोर्स कैसे निकलेगी, फोर्स ऑन, पहले फर्स्ट वायर के थ्रू हम क्या फोर्स होगी वो निकालते हैं, तो फोर्स ऑन क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर फर्स्ट। अब देखिए फोर्स कैसे निकालते हैं, हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली, अब फोर्स कैसे निकालेंगे फर्स्ट वायर के थ्रू। ठीक, ये लिखा है मैंने फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर फर्स्ट। तो फोर्स निकालते टाइम हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो हमारी लेंथ ऑफ वायर है वो 1 मीटर है,
तो आप बोलोगे कि अभी तो तुमने बोला था कि ये तो इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर है, उससे तो मैग्नेटिक फील्ड ये मिलती है, लेकिन हम फोर्स निकालते टाइम ये एजम्पशन करते हैं कि ये हमारी लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर है, बिकॉज अगर इनफाइनाइट इसको मान लेंगे तो फोर्स निकालते टाइम लेंथ को इनफाइनाइट रखेंगे तो फोर्स नहीं निकल पाएगी ना, ये इनफाइनाइट हो जाएगी तो फोर्स कैसे निकलेगी। इसलिए हम ये मानते हैं कि लेंथ जो हमारी है, एज्यूम करते हैं कि लेंथ ऑफ वायर क्या है, सिर्फ यूनिट लेंथ इसलिए लिखा हूँ मैं क्योंकि ये जो आपकी जो लेंथ ऑफ वायर है वो क्या है 1 मीटर है, दैट्स वाई वी कैन यूज यूनिट लेंथ ऑफ वायर फर्स्ट। ठीक, इसलिए हम यूज करते हैं यूनिट लेंथ क्या होता है आपकी 1 मीटर है। ठीक है, तो ये क्या है, हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारी लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपकी लेंथ ऑफ वायर 40 मीटर हुई तो आप क्या कर लोगे, पहले निकाल लोगे 1 मीटर लेंथ पे कितनी लेंथ, 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर पे कितनी फोर्स लग रही है, उसको क्या करोगे, फॉर एग्जांपल अगर 50 मीटर लॉन्ग वायर तो उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स निकल जाएगी 50 मीटर लॉन्ग वायर के थ्रू क्या मैग्नेटिक फोर्स मिलेगी, है ना। जैसे अगर हम फोर्स निकालते टाइम ये एजम्पशन करते हैं कि हमारी लेंथ ऑफ वायर क्या है वो 1 मीटर है। इन केस अगर आपसे पूछे कि 50 मीटर लॉन्ग वायर है उस पर आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले 1 मीटर के थ्रू क्या मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो निकाल देंगे, फिर उसको 50 से 40 से जितना मीटर लॉन्ग वायर है आपकी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इजीली हमें पता चल जाएगी क्या मैग्नेटिक फोर्स होगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं पहले 1 मीटर के लिए क्या मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, बात समझ में आती है। फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर फर्स्ट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, F इक्वल्स टू हमारी फॉर्मूला क्या होती है ILB साइन थीटा, यही फॉर्मूला होती है, तो ये इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो अब बता सकते हैं क्या मैग्नेटिक फोर्स होगी, हम F1 लिख रहे हैं कि मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी फर्स्ट वायर के थ्रू क्या मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक, तो F1 का यूज़ करें। ठीक है, ये वेक्टर होगी वेक्टर। अब यहाँ पे करंट क्या है, करंट है हमारी क्या होगी F1, तो इस पे करंट क्या होगी हमारी, ये करंट, तो इस पे करंट क्या होगी I1 होगी, क्योंकि फर्स्ट वाले वायर के थ्रू निकाले हैं तो करंट क्या होगी I1 इंटू लेंथ ऑफ वायर। मैंने बोला कि ये लेंथ ऑफ वायर हम एज्यूम करते हैं फोर्स निकालते टाइम, मैग्नेटिक फोर्स निकालते टाइम कि हमारी लेंथ ऑफ वायर क्या है 1 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगी 1 इंटू, अब क्या आती है मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इस फर्स्ट वाले वायर पे कौन मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, कोई दूसरा लगाएगा, यानी ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही तो फोर्स लगाती है, कोई बाहरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है हमारा क्या करता है मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं। ये खुद तो नहीं ना मैग्नेटिक फील्ड बना के खुद पे ही मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, कोई एक्सटर्नल लगाएगा, कोई दूसरा लगाएगा। तो इस फर्स्ट वाले वायर पे कौन मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, ये सेकेंड वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी, है ना। मतलब कि इस I1 वाले वायर पे, ये जो हमारी फर्स्ट वायर है इस पे कौन मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, इस सेकंड वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड ही इस पे फोर्स लगाएगी फर्स्ट वाले वायर पे। तो हम फोर्स निकालते टाइम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की जगह क्या कौन सा मैग्नेटिक फील्ड हमारा फोर्स लगा रहा है B2 वाला, तो ये क्या करेंगे B2। ठीक, क्योंकि यही B2 वाला ही ना फोर्स लगा रहा है, सेकेंड वाला वायर मैग्नेटिक फील्ड देखिए B2 है, फर्स्ट वाले वायर पे कौन मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है, ये वाला, क्योंकि हमारी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है वही हमारी मैग्नेटिक फोर्स लगाती है, कोई दूसरा ही मैग्नेटिक फोर्स लगाता है हमारे ऊपर, यानी दूसरे का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही हमारे पे क्या करती है मैग्नेटिक फोर्स लगाती है, हम खुद पे तो फोर्स लगाएंगे नहीं मैग्नेटिक फोर्स। तो F1 इक्वल्स टू क्या होगी I1 इंटू 1 इंटू B2। ये बात समझ में आई ना कि फर्स्ट वाले वायर पे कौन मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, तो ये सेकेंड वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड ही फर्स्ट वाले वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी। ठीक, तो हम इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड की जगह B2 यूज़ किए। अब एंगल की बात की जाए तो एंगल मैंने पहले ही निकाल लिया है, कंसीडर कर लिया है कि हमारी एंगल क्या होती है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री है। ठीक, तो थीटा क्या होती है आपकी 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री आप जानते हैं क्या होती है 1, तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। F1 क्या होगी आपकी I1 इंटू ये तो 1 हो जाएगा। अब B2 क्या है, B2 की वैल्यू देखो तो म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई आर हो जाएगी। ठीक, साइन 90 डिग्री हम जानते क्या होती है 1 होती है, तो इंटू 1 करोगे तो वही मिलेगी। तो F1 आपको क्या मिलेगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। ठीक है, तो ये आपको मैग्नेटिक फोर्स मिलती है फर्स्ट वायर के थ्रू। क्या मैग्नेटिक, ये जो हमारी फर्स्ट वायर है यूनिट लेंथ 1 मीटर लॉन्ग वायर से जो हमें मैग्नेटिक फोर्स मिली है उसकी वैल्यू, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वायर के थ्रू क्या मैग्नेटिक, ये तो देखा मैंने फर्स्ट वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है उसकी मैग्नीट्यूड है। अब हम देखेंगे सेकेंड वायर पे क्या मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। ठीक, तो चलिए उसकी भी बात करते हैं। नहीं है क्या यार, अब हम बात करते हैं सेकेंड वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी।
सेकेंड वायर, अब हम बात करेंगे फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर, फोर्स ऑन, अब हम सेकेंड वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उसकी बात करेंगे। फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर सेकेंड, ये सेकेंड वायर पे कौन रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फोर्स लगाने के लिए? ये फर्स्ट वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल बनती है इस सेकेंड वाले वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लगाने के लिए। सिंपल, सेकेंड वाले वायर पे कौन मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा? फर्स्ट वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड इस पे क्या करेगी? सेकेंड वाले वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी। ठीक, तो अब इस पे क्या करेंगे हम? F इक्वल्स टू क्या होती है हमारी? ILB साइन थीटा, लिख देते हैं ILB साइन थीटा, यही होती है मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला, ILB साइन थीटा। अपन पढ़े हैं, ये हमारी क्या है? सेकेंड वायर के थ्रू फोर्स निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा F2, ये वेक्टर है आपकी ना, वेक्टर, तो ये F2, ये बेसिकली क्या हो जाएगी? करंट क्या है? अब देखिए सेकेंड वायर में, सेकेंड वायर के थ्रू मैग्नेटिक फोर्स निकाल रहा हूँ, तो इसमें करंट क्या है? I2, तो मैं लिख दूंगा सिंपल I2 इंटू लेंथ ऑफ वायर क्या होती है? 1 इंटू B। अब B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इस वाले फर्स्ट वाले वायर पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगाने के लिए? सेकेंड वाली, फर्स्ट वाली वायर ही इस पे क्या करेगी? मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी, यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा। सेकेंड वाले वायर की बात कर रहे हैं तो इस पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे? इस सेकेंड वाले वायर पे फर्स्ट वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी, तो हम B1 लिखेंगे, B1, क्योंकि वही तो मैग्नेटिक फोर्स लगा रही है हमारी, B1 साइन थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब हम क्या करेंगे? सिंपल, F2 इक्वल्स टू आपकी क्या हो जाएगी? अब ये I2 एज इट इज़ हो जाएगा। अब देखिए B1 की वैल्यू क्या है? B1 लिख लीजिए, B1 क्या है? म्यू नॉट I1/2πr, यही है हमारी म्यू नॉट I1/2πr। अब साइन 90 थीटा क्या है? अब देखिए थीटा क्या है? हमने एंगल बिटवीन करंट और मैग्नेटिक फील्ड पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ, 90 डिग्री है। देखा था ना हमने, करंट यूँ थी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी, तो क्या है? थीटा, एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी साइन 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ईजिली कैलकुलेट कर लूँगा कि फोर्स क्या होगी हमारी, यहाँ से म्यू नॉट क्या मिलेगी? फोर्स I1/2πr मिलेगी। ओके, साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक, फर्स्ट वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है हमारी? म्यू नॉट I1/2πr है, यानी दोनों वायर्स के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो क्या मिलेगी आपको? सेम मिलेगी। ठीक, हमेशा इक्वल मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर दोनों वायर्स के अक्रॉस करंट की वैल्यू डिफरेंट भी होगी फिर भी हमें मैग्नेटिक फोर्स हमेशा सेम मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वायर के थ्रू 10 एम्पीयर करंट पास हो रही है, सेकंड वायर के थ्रू 20 एम्पीयर करंट पास हो रही है। ठीक, फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल मिलेगी, करंट अगर डिफरेंट होगा दोनों वायर्स में तो भी। ठीक, अब बात करते हैं डायरेक्शन की, क्योंकि ये फोर्स क्या हमारी वेक्टर है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन के लिए। तो फर्स्ट फिंगर आपकी जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड बताती है, और जो मिडिल फिंगर है वो करंट बताती है, और ये थंब जो है वो क्या बताती है? मैग्नेटिक फोर्स। तो अब फर्स्ट वायर के थ्रू देखेंगे क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होगी, तो हमारा कुछ इस तरह का आपको क्या है? करंट के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को रखना है, ये मिडिल फिंगर करंट क्या है? मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में करंट को रखना है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है? फर्स्ट वायर के थ्रू परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स है, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या है? थंब बता रही थी, यानी हमारे क्या होगा? F1 की डायरेक्शन ये होगी। ठीक, ये है हमारी F1 की डायरेक्शन। समझ में आया ना? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया है, करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को रखना है, और ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या है? आउटवर्ड से परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बाहर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फोर्स, यानी हमारी मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग रही। ठीक, सेकंड वायर पे आते हैं, सेकंड वायर पे भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अंदर की तरफ है, तो ये हमारी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट पॉइंट करेगा ये परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक, और ये जो है हमारी क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है, थंब। ठीक, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स हमारी यूं है F2, ये हमारी मैग्नेटिक फोर्स है। तो अगर ये देखिए समझ में आई ना, ये करंट होगी आपकी, और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये करंट है परपेंडिकुलर एकदम मैग्नेटिक फील्ड के, और ये हमारी मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक, तो यहां से एक कंक्लूजन देखने को मिलता है कि अगर करंट की डायरेक्शन आपकी सेम है तो उस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है वो क्या होती है? अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, अगर करंट की दोनों वायर्स के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन सेम है तो उस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी दोनों वायर्स पे, वो हमेशा क्या होगी? अट्रैक्टिव होगी, अगर करंट की डायरेक्शन जो है दोनों वायर्स के अक्रॉस सेम है। ठीक, अगर करंट
फॉर एग्जाम्पल करंट अगर अपोजिट हो गया, दोनों वायर्स के अक्रॉस करंट अपोजिट है, फर्स्ट वाले वायर के थ्रू करंट क्यों जा रही है, सेकंड वायर के थ्रू करंट क्यों जा रही है, अपोजिट होगी, तो उस केस में जो होगा वो मैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव लगेगा। कैसे, सपोज करिए I2 नीचे जा रही है, तो I2 नीचे जाएगी तो क्या होगा, ऐसे, हाँ ऐसे होगा हमारा, और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, I2 नीचे करंट, और ये हमारी मैग्नेटिक फोर्स इधर है। ठीक, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे, तो ये क्या होगी, ऐसे आउटवर्ड्स जाएगी। कब, जब करंट अपोजिट होगी तब। अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसके में मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी, अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो रिपल्सिव होगी। ठीक, तो यही था हमारा आज का टॉपिक, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। क्या मैग्नेटिक फोर्स लगते हैं, क्या उसकी मैग्नीट्यूड होती है, तो हमने देखा दो करंट कैरिंग वायर्स के थ्रू। ठीक, होप सो आपको समझ में आ गया होगा।